शादी 7 जन्मों का बंधन है। शादी सोच समझ कर करनी चाहिए। ये सिर्फ 2 लोगों का ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी मिलन है। लड़का हो चाहे लड़की, शादी किससे करनी है, किस कास्ट, किस रिलीजन में करनी है, ये बच्चे तय नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का डिसीजन गलत हो सकता है, पर माँ बाप करे। ये ख्याल जंजीर की वो बेड़ियां हैं जिससे हमारा पूरा समाज जकड़ा हुआ है। कहने को तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। संविधान की नजर में सब बराबर हैं। सबको अपनी मर्जी से जीने की आजादी है, अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। लेकिन जब बात आती है असल जिंदगी की तो ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ किताबी रह जाती हैं। 2 आजाद ख्याल के लोगों के रिश्ते को आज भी जाति, बिरादरी और धर्म के चश्मे से देखा जाता है। पुरानी रिवायतों, जाति के बंधन, धर्म की दीवार लांघने वालों को निशाना बनाया जाता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और शत्रुघ्न सिन्हा की इकलौती बेटी सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। वजह है मुस्लिम दोस्त के साथ शादी का फैसला। बी टाउन में इन दिनों सोनाक्षी सिन्हा की शादी की जबरदस्त चर्चा है। सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये जोड़ी ना तो हिंदू और ना ही मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करने वाली है, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रही है। इस शादी में दोनों में से कोई भी अपना धर्म बदलने नहीं जा रहा है। तो ऐसे में क्या हम ये समझे कि सोनाक्षी सिन्हा इकबाल नहीं बनेंगी? बहरहाल सोनाक्षी के फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को लेकर कई हेट रिएक्शंस आ रही हैं। मैं 80 करोड़ हिंदुओं भाइयों से, बहनों से आह्वान करता हूं कि इसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। जिस तरह से इसने हिंदुओं का बहिष्कार करा है, हिंदुओं को छोड़ के इसने एक इकबाल खान से शादी करी है, इसका हम बहिष्कार करते हैं समाज से भी, और हर उस नाटक का बहिष्कार करेंगे जिस नाटक में ये काम करेगी। सोनाक्षी जहीर के रिश्ते को टारगेट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 3 तलाक इन एडवांस फॉर सोनाक्षी सिन्हा। फ्रिज अच्छी कंपनी का खरीदवाइएगा जहीर इकबाल को। लव जिहाद। अब एक और हेट कमेंट देखिए, घर का नाम रामायण, भाइयों के नाम लवकुश, पिताजी और चाचा जी का नाम रामायण के चरित्रों के नाम पर, और ये संस्कार इनके। और एक यूजर ने तो हद ही कर दी, लिखा अपनी बच्चलन बेटी को बॉयकॉट करो। शत्रुघ्न सिन्हा, कौन नहीं जानता इस शख्स को। इनके भाइयों के नाम राम, लक्ष्मण और भरत। इनके पिताजी ने बहुत ही सोच समझ के नाम रखे होंगे। उसी रास्ते पे ये भी चले, अपने बेटे के नाम रखे लव और कुश, और बेटी का नाम सोनाक्षी। और इनके घर का नाम भी देखो, रामायण। पति ढूंढ लिया इन्होंने जहीर इकबाल नाम का। ये होता है सनातन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देने का नतीजा। और 2 दिन भी नहीं हुआ अभी सही से मिले हुए इसको आदाब करना सीख गई। अफसोस होता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहीर और सोनाक्षी ने इन हेट कमेंट्स की परवाह नहीं की और अपनी 7 साल पुरानी दोस्ती को नया नाम दे दिया। इस ऑडियो में सोनाक्षी और जहीर शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड सुनाई दे रहे हैं। दूल्हा दुल्हन का एक्साइटेड होना तो बनता है, आखिर इतने लंबे वक्त तक साथ रहने के बाद फाइनली शादी हो रही है। बॉलीवुड भी खुश है, बधाइयों का तांता लगा है। लेकिन एक शख्स है जिनकी उदासी से जलसे का रंग फीका हो गया है। वो है खुद सोनाक्षी सिन्हा के पापा शत्रुघ्न सिन्हा। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने बेटी की शादी के बारे में किसी से बात नहीं की है, तो आपका सवाल है कि वो शादी कर रही हैं। इसका जवाब मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैं मीडिया से मैंने पढ़ा है। अगर वो मुझ पर भरोसा करेंगी तो मैं और मेरी पत्नी कपल को आशीर्वाद देंगे। हम हमेशा उसकी खुशी की कामना करते हैं। हम उसके फैसले पर पूरा भरोसा करते हैं। वो कभी भी संविधान से बाहर या अवैध फैसला नहीं लेगी। एक वयस्क के रूप में अपने फैसले खुद लेने का अधिकार रखती है। ऐसे ही एक और बातचीत में उन्होंने कहा था कि आजकल बच्चे पूछते नहीं हैं, बताते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के इन बयानों में सोनाक्षी की शादी में पिता की असहमति साफ झलकती है। यही वजह है कि समंदर किनारे ड्रीम मैरिज का ख्वाब देखने वाली सोनाक्षी कोर्ट मैरिज से शादी की रस्म अदायगी करने जा रही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को जहीर इकबाल के मुस्लिम होने से दिक्कत है या जहीर के नेटवर्क से। गाड़ियों की कलेक्शन की बात करें तो सोनाक्षी के पास BMW 6 सीरीज, मर्सिडीज बेंज S क्लास 350D, BMW 18 गाड़ियां हैं।
जहीर इकबाल के पास मर्सिडीज बेंज एम क्लास गाड़ी है। सोनाक्षी विज्ञापन ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाते हैं। जहीर इकबाल ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाते हैं। सोनाक्षी का खुद का नेल ब्रांड है। मतलब जहीर इकबाल सिर्फ उम्र में ही सोनाक्षी से छोटे नहीं है, बल्कि कमाई और रुतबे में दोनों में काफी फासला है। लेकिन दोनों में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो है सलमान खान। दिलचस्प बात यह है कि सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2010 में ब्लॉकबस्टर फिल्म दबंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में सलमान खान थे और जिनसे सोनाक्षी शादी कर रही हैं यानी जहीर इकबाल, उनका भी सलमान से बेहद करीबी नाता है। जहीर बिल्डर इकबाल रत्नासी के बेटे हैं। सलमान खान और जहीर के पिता इकबाल रत्नासी करीबी दोस्त रहे। जहीर के पिता मुंबई के मशहूर ज्वेलर और बिजनेसमैन हैं। भाईजान ने साल 2018 में जहीर को लॉन्च करते वक्त बताया था कि वो और जहीर के पिता इकबाल दोनों बचपन के दोस्त हैं और सलमान उनसे अपने टीनेज अक्सर उधार लिया करते थे। सलमान ने ये भी बताया कि आज तक उनके ऊपर 2011 रुपए का कर्ज है। सलमान ने जहीर के पिता की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, ये मेरा बचपन का दोस्त इकबाल है। एक टीनेजर के रूप में वो मेरा बैंक था। मैं अब भी उसके 2011 रुपए का कर्जदार हूँ। भगवान का शुक्र है कि उसने ब्याज नहीं लिया। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी जहीर ने अपनी शादी का पहला इनविटेशन कार्ड भी सलमान खान को भेजा, लेकिन इसकी वजह से दकियानूसी सोच के लोग सलमान के भी पीछे पड़ गए हैं। ट्विटर पर अनिल शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, लव जिहाद की असली जड़ बॉलीवुड है। ये तो सेलिब्रिटी है। सोनाक्षी सिन्हा ये तो बच जाएगी। हलाला से 3 तलाक से, लेकिन आम लड़कियों इसको देखकर प्रभावित होगी। उनका क्या होगा? फिल्मों में काम मिलता रहे, इसलिए खान गैंग दाऊद इब्राहिम को खुश करने के लिए मुसलमान से शादी कर रही है। सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी धर्म की दीवार को लांघकर शादी करने वाला पहला कपल नहीं है। बी टाउन में पहले भी ऐसा हो चुका है और तमाम हेट और नेगेटिव कमेंट्स के बावजूद इनके रिश्ते सक्सेसफुल रहे। नरगिस और सुनील दत्त, मधुबाला और किशोर कुमार, सुनील शेट्टी और कादरी, संजय दत्त और मान्यता उर्फ दिलनवाज शेख, सोहा अली खान और कुणाल खेमू। आज सोनाक्षी और जहीर इकबाल को जिस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह 2010 में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को भी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह पर निशाना बनाया गया था। ये अलग बात है, दोनों अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह धर्म नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो किसी भी शादीशुदा जोड़े के बीच हो सकती है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।